Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So, today we will continue from exercise 10.5. Yesterday, we solved question number 1 and 2. Okay? Today, we will try to solve question number 7 and 8. I hope question number 3, 4 and 5 you will done. Okay? So let's see. If diagonal of a cyclic quadrilateral, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, है ना? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल, है ना, आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. If diagonal of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle, है ना, जो डायगोनल्स हैं वो सर्कल के डायमीटर बोल रहा है, ठीक है. Through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. तो सबसे पहले तो आप एक सर्कल बनाएं. यहाँ मैं रफ स्केच बना रही हूँ आपका, ये है ना. तो यहाँ पर बोल रहा है आपका कि ये जैसे हमने बना लिया ये, ठीक है. अब जो डायगोनल है ये कहलाया आपका डायगोनल, है ना, और ये हुआ आपका डायगोनल. ये डायगोनल देखो सर्कल में डायमीटर का काम कर रहा है. ये सर्कल के एक पॉइंट से और सेंटर से गुजरता हुआ दूसरे पॉइंट तक पहुंचने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो आपकी डायमीटर कहलाती है, ठीक है. और यही जो है आपका क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल भी है ना. तो आपको बताना है कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल, ठीक है, वो हमें बताना है. तो इसका सबसे पहले हम यहाँ पर नामकरण कर देते हैं. थोड़ा सा इसको ओ नाम दे देते हैं. ये ए बी सी एंड डी. ओके, नाउ तो देखें जो दिया है सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने डायग्राम बनाया. डायग्राम बनाने के बाद अब इसमें जो गिवन है वो लिख देते हैं. AC and BD are diameter of the circle with center O. ये देखिए AC और BD जो है आपका डायमीटर सर्कल का, है ना, और सेंटर O है. AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एंगल वो उस पर, सॉरी सेंटर O पर, है ना. AC and BD are diagonals. डायमीटर के साथ साथ ये डायगोनल्स भी हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD के, है ना. और एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. और जब बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा आपका कि ABCD जो है आपका पैरेललोग्राम होगा, है ना. ये कहलाएगा आपका पैरेललोग्राम. ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की. ओके, जब बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, है ना, तो ये आपका पैरेललोग्राम हुआ. इसका अब पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ABCD इज अब जैसे कि पैरेललोग्राम है, अब क्वेश्चन में दिया है कि ABCD आपका जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ओके, सो साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या हुआ, रेक्टेंगल ही ना होगा, ठीक है. तो हियर देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल because cyclic parallelogram is a rectangle. ओके, तो ये हुआ आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. So at first we will draw diagram according to question. Okay, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, है ना. ट्रेपेजियम जानते हैं आप कैसा होता है, ये ऐसा होता है ट्रेपेजियम, है ना. आप लोग स्केल से और सही बना लीजिएगा, है ना. ये ऐसा ट्रेपेजियम होता है जिसमें अपोजिट टू साइड्स जो होते हैं ये पैरेलल होते हैं, है ना, और ये पैरेलल नहीं होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये क्या है, साइक्लिक है, ठीक है. तो साइक्लिक है, तो इसके लिए अब हम एक काम करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. यहाँ पर इसको नाम दे दें A B C
डी और इसका नाम ई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सी, तो गिवन क्या है हमारे पास कि ABCD एक ट्रेपेजियम है ना। एंड कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, अच्छा ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के या DC के और AD इक्वल है BC के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, CE कंस्ट्रक्ट किया पैरेलल AD के, है ना, जो कि AB पर E पर मिल रही है। ठीक है, AB लाइन सेगमेंट में E पर ये मिल रहा है। ओके, तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखें आप, AE पैरेलल DC ये गिवन है हमको, एंड CE पैरेलल DA ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अब जब ये पैरेलल है ना, और AE ये भी पैरेलल है, AE और CD भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि AECD पैरेललोग्राम है ना। जब पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम कहलाए आपके पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखें DA इक्वल CE, ये क्या है आपके अपोजिट साइड है। देखिए DA इक्वल CE अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, है ना। CE इक्वल CB, CE इक्वल CB। अब जब ये देखिए ये दोनों इक्वल हैं, अब जब ये दोनों अपोजिट साइड है AD और CE अपोजिट साइड है तो दोनों इक्वल भी होंगे। अब जब दोनों इक्वल हैं तो CE BC के इक्वल भी होगा, है ना। CE जो है वो CB के इक्वल भी होगा, क्योंकि ये BC CB के इक्वल है, AD CB के इक्वल है और AD किसके इक्वल है, EC के इक्वल है, तो EC और BC दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि DA इक्वल CB ये हमको गिवन है ना। नाउ एंगल CEB इक्वल एंगल CBE। देखें आप, एंगल CEB मतलब ये एंगल और एंगल CBE मतलब ये एंगल। ठीक है, दोनों इक्वल है। ये ले लिया हमने इक्वेशन 1। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है। ओके, इसीलिए ये दोनों जो है एंगल वो आपके इक्वल होंगे। सिंस DA पैरेलल CE, DA जो है वो CE की पैरेलल है, एंड AB इज ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रांसवर्सल DA और CE दोनों पैरेलल हैं। अब इनको अगर हम जैसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो AB जो है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि एंगल DAB इक्वल एंगल CEB इक्वल एंगल CBE। DAB मतलब ये एंगल, CEB मतलब ये एंगल। ठीक है, अगर आप देखें इसको हम थोड़ा सा ऐसे अगर आगे बढ़ाएं, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स कहलाएंगे आपके, है ना। और अगर तीनों की बात कर रहे हैं, CBE की भी बात कर रहे हैं, CBE ये, ठीक है, तीनों एंगल की बात करें तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखें एंगल CEB इक्वल एंगल DAB इक्वल एंगल CBA, है ना। ये कर देते हैं इक्वेशन 3 इसको, और ये कहाँ से आया हमारा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ये देखिए एंगल CEB ये दिया है, एंगल DAB और एंगल CBA। अगेन सिंस AB पैरेलल DC एंड DA इज ट्रांसवर्सल। अब दूसरे वाले में हम DA ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या ट्रांसवर्सल लिया था, AB, है ना। अब ट्रांसवर्सल लेते हैं तो यहाँ देखें एंगल ADC प्लस
एंगल DAB इक्वल 180 डिग्री। ये भी बताया था मैंने कि सेम साइड के जो होते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड्स है ना, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड है ना। ये इसको इक्वेशन 4 कर देंगे आप, इक्वेशन 4। अगेन एंगल ADC प्लस एंगल CBA, ये भी आपका 180 डिग्री होगा है ना। ठीक है, तो ये कहां से आया आपका, बाय इक्वेशन 3 एंड 4। ADC और DAB की जगह हमने क्या रख दिया, CBA, वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, पिछला आप देखेंगे वहां CBA दिया हुआ था, तो ADC तो ADC ही है, DAB की जगह हम रख दिया CBA। अब देखें इसमें अपोजिट साइड्स का सम क्या हुआ, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा आपका, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां पर लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये हो गया प्रूफ। So complete this exercise in your fair copy and try to solve rest questions. Okay.